हेलो एवरीवन। परसेंटेजेस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए थे। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराए थे। अच्छा, कुछ कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जिनको मैं इस लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन है आज का, इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए गेट्स 76% ऑफ द वोट्स एंड विन इलेक्शन बाय 312 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो देखो भाई, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक करते थे। वो क्या कहते थे कि सर देखो, ए के पास 76% वोट्स आए हैं और ए विन द इलेक्शन बाय 312 वोट, तो इसका मतलब ए के पास 312 वोट आए। वो इस तरह से सोच लेते थे। और अगर आपको लगता है कि ए के पास 312 वोट आया और 76% वोट टोटल ए के पास आए थे, तो और हम मान लेते हैं कि लेट द टोटल वोट्स आर एक्स, तो हम क्या कहेंगे भाई, 76% ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 312। और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बात कब चलती, ये बात तब चल पाती जब हम कहते हैं कि ए गेट 76% ऑफ द वोट्स एंड टोटल वोट्स विच ए गॉट वाज 312। अगर इस टाइप से बात कही जाती, या ए गॉट 312 वोट्स, इस टाइप से कुछ कहा जाता, तब हम ये सब करके आंसर निकाल सकते थे। फिलहाल हम लोग इस तरह से आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसने क्या कहा है, ए विन द इलेक्शन बाय 312 वोट, मतलब डिफरेंस 312 का आया है। मतलब बी के पास कितने वोट आए वो मुझे नहीं पता, ए के पास जितने भी आए ना, बी से 312 वोट फालतू हैं ए के पास। इस बात को समझो, बी से ए के पास 312 वोट एक्स्ट्रा है। दैट इज द मेन थिंग। इतनी बात पकड़ पा रहे हैं? बस अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं बची। तो फिर देखो, अब मैं क्या कहूंगा, अब देखो, अब हम कहेंगे, मैं एक अलग पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ए के पास 76% वोट्स थे, तो बी के पास कितने बचे? 100 माइनस 76 दैट इज 24% वोट। बी के पास 24, ए के पास 76। अब दोनों का डिफरेंस देख लो ना, वो पता लगेगा, हमारे पास वही एक्स्ट्रा है। हाँ जी, तो फिर कितना डिफरेंस है जी? तो एक्स्ट्रा वोट्स, एक्स्ट्रा, और ये परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा वोट बाय परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा वोट्स टू ए, रफली मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना होगा जी? 76 माइनस 24 परसेंटेज, तो इट कम्स आउट टू बी 52 परसेंटेज। तो 52 परसेंटेज एक्स्ट्रा वोट्स आए हैं जी ए के पास। तो अब यही एक्स्ट्रा वोट्स जो ए के पास आए हैं, वही आपको 312 दिया हुआ है ना भाई। एंड ए विन द इलेक्शन बाय 312, तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, वही बात। टोटल वोट्स हमने कितने माने हुए हैं? टोटल वोट्स हमने एक्स माने हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे जी, 52/100, मतलब 52 परसेंटेज ऑफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू कितना है जी? ये 312। ठीक है जी, 312। हाँ जी, तो यहां से बस अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू आएगी जी 312 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, तो अब ये कितने पे जाएगा, ये चेक करो भाई। 4 पे जा रहा है नहीं? हाँ ठीक है, 4 1 4, 4 3 12। ठीक है जी, तो 4 8 32 ना, तो 4 7 28, 20 30 31, तो 31, हाँ 3 बचा, 4 8 32। ठीक है जी, आप 13 6 78, ये आपको पता ही है। तो ठीक है जी, 600 आ गया जी। तो एक्स की वैल्यू आ गई जी 600। तो टोटल वोट्स इसने पूछा था, तो टोटल वोट्स कितने हैं जी? टोटल नंबर ऑफ वोट्स है जी 600। दिस इज माय आंसर। अगर किसी भी स्टूडेंट को जरा सा भी डाउट है कि सर आप ऐसे सब्ट्रैक्ट वगैरह करके कैसे आंसर निकाल रहे हो, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया और दे देता हूँ। सपोज कर लो कि 100 वोट्स थे, एज्यूम कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बस ऐसे सपोज करो 100 वोट्स डाले गए। ठीक है, ए के पास 76 वोट्स, 76% वोट्स आए, तो इसका मतलब 100 में से 76, तो 76% ऑफ 100 विल बी व्हाट, ऑब्वियसली 76। अच्छा जी, बी के पास फिर बचे वोट्स आए होंगे, दैट इज 24%। तो 24% ऑफ 100 इज व्हाट, 24। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, ए के पास कितने फालतू वोट्स हैं? 76 माइनस 24, ये एक्स्ट्रा वोट्स है ना भाई ए के पास। तो दैट इज नथिंग बट 52 वोट्स। और 52 क्या है भाई, एक्चुअली में 52% है, बिकॉज हम 100 लेके चल रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। तो हमने परसेंटेज के हिसाब से चला, तो परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा वोट्स टू ए, कितने परसेंटेज एक्स्ट्रा वोट्स ए के पास आए हैं? 52% एक्स्ट्रा वोट्स आ गए हैं ए के पास। और यही एक्स्ट्रा वोट्स की वैल्यू 312 हमारे को गिवन थी, उसके हिसाब से हमने आंसर निकाला है। अब आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सबको, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहा होगा कि 76 माइनस 24% ऐसे करके क्यों किया है। क्लियर हो गया होगा सबको? ठीक है, नोट डाउन करो, पॉज करो वीडियो को, नोट डाउन करो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए कॉलेज इलेक्शन, फर्स्ट कैंडिडेट गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 10% ऑफ द वोट्स फाउंड इनवैलिड। 10% इनवैलिड थे,
ठीक है, इफ टोटल वोट्स वर 8000 देन नंबर ऑफ वैलिड वोट्स टू अदर कैंडिडेट। ठीक है, ये हमारे को बताना है। तो क्या कह रहे हैं भाई, 10% ऑफ द वोट्स फाउंड इनवैलिड, तो टोटल वोट्स थे 8000, ठीक है 8000 टोटल वोट्स थे, 10% वोट्स इनवैलिड थे, तो टोटल वैलिड वोट्स कितने रह गए भाई, देखो आराम से समझ पा रहे हो, टोटल वोट्स है जी 8000, ठीक है। अच्छा जी, उसमें से 10% तो जी हैं इनवैलिड, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे भाई, 10% इनवैलिड का मतलब समझ पा रहे हो, 10% देख लो भाई 8000 का, ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, पॉइंट बस इधर किसका दो तो 800, तो 10% ऑफ 8000 आई थिंक सब समझ पा रहे होगे 800 आएगा। तो वैलिड वोट्स कितने बचे जी, वैलिड बचे जी 8000 माइनस 800 दैट इज 7200, 7200 है जी वैलिड वोट्स। और इसने क्या कहा है, फर्स्ट कैंडिडेट वोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अच्छा जी ओके, और नंबर ऑफ वैलिड वोट्स टू द अदर कैंडिडेट, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट मिले वो हमारे को बताना है। सिंपल बात है भाई, एक ए को 55% मिला है, तो दूसरे वाले को जो पहला पर्सन था उसको 55 मिला, तो दूसरे वाले को कितने मिला होगा, 45% मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस अब आपको क्या करना है भाई, 45% निकालना है इसका, क्योंकि वैलिड वोट हम निकाल चुके हैं अब 7200, तो 7200 में 55% तो एक बंदे को मिले हैं, 45% दूसरे को मिले हैं, और दूसरे वाले का आपसे पूछा गया कि उसको कितने मिले थे, तो ऑब्वियस सी बात है 45% ऑफ 7200 कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 45/100 इंटू 7200, तो इसको आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं अपने आप। ठीक है, मैं इसमें इतना टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन प्लीज आप अपने आप कर लेना भाई, ठीक है, इतना मैं करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम बड़ा बर्बाद होगा और कुछ नहीं। तब वही बात है, अब रिकॉर्डेड सेशन है, कोई बच्चा कुछ बोलना दे, पर ठीक है, कोई क्या बोलेगा, अभी 45 इंटू 72 करना किसको नहीं आता। ठीक है, प्लीज करके अपने आप देख लेना, कैलकुलेटर भी अलाउड है आपके पास गेट में, आप अपना करके देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो हो गया एक सिंपल तरीका। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट से ग्रैस्प करके ना, ढंग से अगर आपने इसको पढ़ा ढंग से ग्रैस्प करके, तो एक झटके में आंसर निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। देखो भाई, हम क्या कहेंगे, इन ए कॉलेज इलेक्शन वन फर्स्ट कैंडिडेट वोट 55% of the total valid vote, 10% of the vote found invalid if total votes were 8000, number of valid vote to the other candidate, वैलिड वोट जाने अदर कैंडिडेट को। तो पहली बात तो यहीं से समझ लो, अदर कैंडिडेट के पास कितने वोट गए, इसके पास 55 गए हैं, तो दूसरे के पास कितने गए होंगे जी, 45% गए होंगे। अब बट 10% वोट तो इनवैलिड थे ना भाई, ठीक है जी, तो कितने बचे, 90% बच गए ना हमारे पास, जो 8000 है उसका 90% था, तो 8000 तो 90% ऑफ 8000, 90% 8000 का ले लो, ठीक है, तो ये हमारे पास वैलिड वोट आ जाएंगे, उसका 45%, तो 45% ऑफ 90% ऑफ 8000, सीधा आंसर निकलेगा। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, बस सीधा, तो 45/100 मल्टीप्लाइड बाय 90/100 मल्टीप्लाइड बाय 8000, सीधा आंसर एक झटके में। ये परसेंटेज ऑफ परसेंटेज मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सीधा मल्टीप्लाई कराता जब आंसर आता चला जाएगा। ठीक है जी, तो और फिर भी किसी को डाउट है तो 90% ऑफ 8000 कर लो, 90, ये देखो मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, 90% ऑफ 8000 ये रहा जी, ठीक है जी, और 45% ऑफ दिस, ये इसको x मान लो, तो 45% ऑफ x कैसे करते हो, 45/100 मल्टीप्लाई बाय दिस x, दैट्स इट। तो ठीक है, सीधा आंसर आ गया। और वैसे मैंने आपको परसेंटेज ऑफ परसेंटेज प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार बताया था, तो सीधा मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर चेन की तरह मल्टीप्लाई करो, 45/100 मल्टीप्लाई बाय 90/100 मल्टीप्लाई बाय 8000, दैट्स इट। ठीक है, सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक होगा क्लियर कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलो नोट डाउन कर लो। ओके जी, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, कर लो भाई नोट डाउन। ठीक है, कैलकुलेशन अब अपने आप कर लेना भाई, बढ़ रहा हूं मैं आगे। हाँ जी, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, इन ए कॉलेज इलेक्शन, let me use a different color, in a college election 10% votes were invalid, winner got 60% of the valid vote and defeat the loser by 1800 votes, how many votes were totally casted, कितने वोट्स डाले गए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 10% वोट्स वर इनवैलिड, इतना तो आपको पहले बता दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोट्स जो डाले गए वो x थे। ठीक है जी, टोटल वोट्स जो डाले गए वो x थे, 10% इनवैलिड थे, तो फिर वैलिड वोट्स कितने होंगे जी, आप समझ पा रहे होगे जी 0.9 मल्टीप्लाइड बाय x। इतना तो आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक बात है, मेरे को इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए बार बार। ठीक है जी, 10% ऑफ द वोट वर इनवैलिड, विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो विनर के पास कितने आए जी, 60% ऑफ द वैलिड वोट्स आए, तो 60% मतलब 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय x, इतने वोट्स आए हैं जी विनर के पास। समझ पा रहे हो, ये टोटल क्वांटिटी है वैलिड वोट्स की, इसका 60%, तो 60/100 मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट 0.6 into 0.9 into x। ठीक है जी, अच्छा जी, एंड डिफीट द लूजर बाय 1800 वोट्स, तो लूजर को इसने 1800 वोट से डिफीट किया है,
और अब आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी वोट्स वर टोटली कास्टेड। ठीक है जी, तो विनर के पास ये टोटल वोट्स आए। आप प्लीज ये मत बोल देना ये टोटल 1800 है, नहीं नहीं नहीं, ये टोटल 1800 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि ए के पास टोटल 1800 वोट्स आए हैं, इसने क्या कहा है कि इसने डिफीट किया लूजर को बाय 1800 वोट। तो लूजर के पास कितने गए थे वो मुझे नहीं पता, लूजर से इसके पास फालतू 1800 आए हैं। समझ पा रहे हो? हाँ जी, तो अब देखो, अब लूजर का देख लो भाई, लूजर के पास कितने गए होंगे, तो 30%, 60% इसके पास आया है, तो लूजर के पास ऑब्वियसली बात है 40% आए होंगे। तो 40% आए होंगे तो फिर 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय x, ये लूजर के पास गए होंगे। बात समझ पा रहे हो? टोटल वैलिड वोट्स इतने थे, तो विनर के पास 60% आए हैं, लूजर के पास 40% है, तो 40% मतलब दिस 0.4 इंटू 0.9 इंटू एक्स। इतना क्लियर हो गया होगा? अच्छा जी, अब विनर जो विनर है उसके पास फालतू कितने, यही बोले ना इसने, डिफीट द लूजर बाय 1800। तो ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे जी 0.6 इंटू, तो विनर माइनस लूजर, ठीक है ना, तो विनर माइनस लूजर दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1800। ठीक है, तरीके अभी और भी दिखाऊंगा, अभी तो सिंपल वे से बता रहा हूँ। तो कितना आएगा जी ये 0.6 इंटू 0.9 इंटू एक्स। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ, इसमें से इसको घटा रहे हैं हम लोग, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो 0.9x, तो सीधा लिख दूं 0.6 माइनस 0.4 दैट इज 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय x। समझ पा रहे हो? दिस माइनस दिस, तो ये तो ऐसे ही चलेगा, 0.9 इंटू एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 0.6 माइनस 0.4 दैट इज 0.2। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 1800, तो x विल बी इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा जी 1800 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 18। समझ पा रहे हो? तो ये गया 100, ये 100 पे गया तो 10,000। ठीक है जी, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी 10,000 आ चुकी है। तो टोटल वोट्स हमारे पास, प्लीज अब ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई, गड़बड़ हो जाएगी। टोटल वोट्स हमारे पास x है, ठीक है, और x की वैल्यू आपने 10,000 निकाली है, और आपसे क्या कहा गया था हाउ मेनी वोट्स वर टोटली कास्टेड, है ना, 10% तो इनवैलिड थे, उनको हटा देंगे हम लोग, तो टोटल कितने कास्ट हुए भाई 9,000 कास्ट हुए। ठीक है जी, तो टोटल कास्टेड कितना हो जाएगा जी 9,000। वाई 9,000? क्योंकि 10% तो इनवैलिड थे, उनको तो हमने हटा ही देना है, ठीक है ना। इन ए कॉलेज इलेक्शन 10% वोट्स वर इनवैलिड। ओके, और आई थिंक क्लियर होगा सबको, है ना। प्लीज ये ध्यान रखना भाई, जो एक्स की वैल्यू मैंने अब निकाल करके दिखाई है 10,000, और एक्स क्या लेके चले थे आप, टोटल वोट्स। ठीक है, एक्स वाज द टोटल वोट्स। ओके, ठीक है जी, और उसमें से वैलिड 0.9x थे। ठीक है जी, तो हाउ मेनी वोट्स वर टोटली कास्टेड, कितने डाले गए थे, तो वो कैसे पता लगेगा, 10% तो इनवैलिड थी, वो हटा देंगे, तो 10,000 माइनस 1000 दैट इज 9,000। तो टोटली कास्टेड कितने हैं जी 9,000 हो गए। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। अच्छा, अब इसका सिंपल इलाज देखो भाई, अब बेसिक तरीके से हमने समझ लिया, तो अब हम अच्छा जो ब्यूटीफुल वे होगा शॉर्टकट, वो हम लोग फटाफट से करेंगे। देखो भाई, 10% वोट्स वर इनवैलिड, ठीक है, विनर को 60% वैलिड वोट एंड डिफीट द लूजर बाय 1800 वोट। अब यहीं पे आपका दिमाग चल जाना चाहिए था, विनर के पास 60% वोट आए हैं और लूजर को उसने डिफीट किया 1800 से, तो कितने परसेंट फालतू वोट गए हैं विनर के पास? ऑब्वियस सी बात है 20% फालतू गए हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, विनर के पास आए हैं 60% और लूजर के पास गए हैं जी 40%। तो कितने फालतू आए हैं विनर के पास? 20% एक्स्ट्रा आए हैं, और यही इसने कहा है कि कितने से डिफीट किया है, 1800 से डिफीट किया है, तो 20% ही हमारे पास 1800 है, तो 20% तो मतलब 20% मतलब 0.2 मल्टीप्लाइड बाय, अब वही बात है 10% इनवैलिड थे, तो 20% मल्टीप्लाइड बाय 10% इनवैलिड और मल्टीप्लाई बाय जो टोटल एक्स जो हमारे वोट्स थे। देखो ऐसे करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो आप। देखो टोटल वोट्स मान लो एक्स है, अब 10% उसमें से चले गए हैं, तो कितना बचा जी 0.9x बचा है, तो 0.9 से मल्टीप्लाई करवा लो x को, तो ये हो गया जी जो वैलिड वोट निकले, और 20% एक्स्ट्रा इसके पास है, तो 20% इस पूरे का 20%, तो 20% इस पूरे का दैट इज नथिंग बट 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.9x। ठीक है जी, और ये कितना आ गया जी 1800। बस सीधा एक झटके में आंसर आ जाता, x की वैल्यू हम लोग सीधा यहाँ से निकाल सकते थे 10,000। तो 10,000 टोटल वोट है, 10% इनवैलिड है, तो कितने बचेंगे जी, कितने वोट कास्टेड हुए होंगे, तो दैट विल बी 9,000। तो 9,000 आर द वैलिड वोट्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। छोटा कर रहा हूँ, एक स्क्रीन पे नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, कर लो भी नोट डाउन। अच्छा, यहाँ पे ना कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ सकती है कि सर टोटली वोट हाउ मेनी वोट्स वर कास्टेड, इसका आंसर 10,000 होना चाहिए 9,000 होना चाहिए।
तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे लाइन लिखी होती है ना, इन ए कॉलेज इलेक्शन 10% ऑफ द वोट्स कास्टेड वर इनवैलिड, अगर यहाँ पे एक वर्ड और डाल देते कास्टेड वर इनवैलिड, तब हमारे पास आंसर इसका 10,000 होता। आई थिंक आप सब लोग गेस कर पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कास्टेड वर्ड मिसिंग है, तो 10% ऑफ द वोट्स इनवैलिड मतलब वो वोट डाले ही नहीं गए, हमारे को इस टाइप से मान के चलना पड़ेगा। वैसे शायद आपको थोड़ा सा एम्बिगुअस लग सकता है क्वेश्चन, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कास्टेड वर्ड अगर मिसिंग है यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही मान के चलेंगे कि वोट्स ही इनवैलिड थे, मतलब वो डाले ही नहीं गए, ठीक है। और अगर 10% ऑफ वोट कास्टेड वर इनवैलिड, तो इसका मतलब जो वोट डाले गए हैं, डालने के बाद वो इनवैलिड हो गए, मतलब लोगों ने ठीक तरीके से टिक नहीं लगाया होगा या ब्लैंक डाल के चले गए होंगे एंड सॉन, तो उनको इनवैलिड कहा गया होगा। समझ पा रहे हो? तो अगर वर्ड कास्टेड होगा हमारे पास कि इन कॉलेज इलेक्शन 10% ऑफ द वोट कास्टेड वर इनवैलिड, और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी टोटल वोट्स वर कास्टेड, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल वोट्स ही पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर 10,000 ही आएगा। प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। कास्टेड वर्ड अगर है तो 10,000 आएगा आंसर, अगर कास्टेड वर्ड मिसिंग है तो फिर सिंपली वो ये कहना चाह रहे होंगे कि वोट्स डाले ही नहीं गए होंगे, तो उस केस में हम आंसर 9,000 कहेंगे। क्लियर है सबको? चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अब जंप कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है अभी देखो, अब ये जो एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जो आपको माइंड में रखनी है, x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, तो वो कैसे निकालते हैं भाई, x डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, तो x कितना पार्ट है y का, ऐसे सोचो आप, ठीक है। तो x कितना पार्ट है y का, तो ऑब्वियस बात है x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100 सही आएगा, ठीक है। तो मतलब y पार्ट्स में x है, इन y पार्ट्स x पार्ट्स आर योर, मतलब ऐसे देखो कोई बात है, टर्मिनोलॉजी शायद थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास y पार्ट्स हैं, तो इन y पार्ट्स वी हैव टेकन x पार्ट्स, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो एक पार्ट में कितना रहा होगा भाई x बाय y, और 100 पार्ट में कितना रहा होगा भाई x बाय y मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही चीज मेरे को चाहिए थी, y अगर 100 पार्ट्स में है, अगर y हम 100 पार्ट मान के चलते हैं, तो x की वैल्यू क्या, मतलब x 100 में से हम कितने पार्ट ले रहे हैं, तो वही बात है परसेंटेज वाली, तो x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई? तो x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, मतलब y के अंदर x कितना परसेंट है, तो उसके लिए y के अंदर, तो मतलब x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज x, तो एकदम वही इंग्लिश में है, बस हेर फेर करा कुछ नहीं, तो दैट इज अगेन x बाय y मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाट परसेंटेज इज x ऑफ y, सब सेम है भाई, इंग्लिश का हेर फेर कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। अब रूल ऑफ द थंब, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगी कि नीचे x आएगा या नीचे y आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो मैंने रूल लिखा हुआ है कि आफ्टर ऑफ इन डिनोमिनेटर, जो भी ऑफ के बाद होता है ना वो डिनोमिनेटर में आता है, बस इतना आप याद रख सकते हो। कॉमन सेंस तो समझ में आ चुका है कि x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, ठीक है। y का x कितना परसेंट है, तो y पार्ट्स में x पार्ट्स है हमारे पास, ठीक है। y पार्ट्स में से हमने x पार्ट्स ले रखे हैं, तो एक पार्ट में कितना ले रखा होगा भाई, x बाय y पार्ट ले रखा होगा, तो 100 में कितना ले रखा होगा, x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये, और 100 में से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज देखने ना, परसेंट मतलब पर 100 देखने हमने, तो y पार्ट्स अगर y की वैल्यू अगर मैं 100 लेके चलता हूं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज x बाय y मल्टीप्लाइड बाय 100, और वही परसेंटेज होता है, वो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, विद प्रूफ मैंने आपको चीजें समझा दी हैं, नहीं तो मैं चाहता तो सीधा रटवा भी सकता था कि जो भी ऑफ होता है वो नीचे आता है एंड सॉ, बट ठीक है मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट स्टेप पे मैं जंप कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। कर लिया नोट डाउन? चलो देखो भाई, इफ x इज 90% ऑफ y, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, ठीक है। तो देखो भाई x इज 90% ऑफ y, ऑफ के बाद y है, तो मतलब x बाय y मल्टीप्लाइड बाय 100, 90% है ना, तो दैट इज इक्वल टू 90। इतना समझ आ रहा है ना, 90% बोल जाएगा ना, तो ये देखो पीछे मैं क्या समझा के आया हूँ, x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100, तो x इज, तो अब आपको क्या करेगा, x इज 90% ऑफ y, तो x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 90, ये हमने लिख दिया, x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 90, ठीक है। जब आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज x, ऑफ y इज x, तो मतलब y बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100 इज 90, तो अब यहीं से क्या निकाल सकते हो, x बाय y इज इक्वल टू 90 बाय 100, तो अब यहां से आप y बाय x क्या कर दोगे, उल्टा कर दो दोनों को, 100 बाय 90, ठीक है। और उसके बाद फिर y बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना हो जाएगा जी, 100 बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। आई थिंक 33.3, सॉरी चेक करना पड़ेगा भाई कितना आएगा ये, है ना, तो 3 जाएगा ही नहीं एक्चुअली ये, तो आप प्लीज अपने आप करके देख लेना ना, 10,000 डिवाइडेड बाय 90 आया है,
तो 1000/9, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप अपने आप चेक कर लेना ये कितना आंसर निकलेगा, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ये कैलकुलेशंस ये सब प्लीज आप अपने आप करनी जानते हो, है ना। तो फिर भी अब देखो भाई 9 1 9 1 बचा, तो फिर 9 1 9 फिर 1 बचा, फिर 9 1 9 तो 111.1% ऐसे कुछ आंसर आएगा, 1111 ऐसे, है ना। तो 111.1 बार परसेंट ऐसे हम कह सकते हैं, बार बार 111 आता रहेगा ना, तो उस पे हम बार लगा देते हैं, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में ये सब मैंने बताया था आपको, डिजिटल में भी समझाया था। तो 111.1 बार परसेंट, दैट इज माय आंसर, बार बार 111 आता चला जाएगा, क्लियर हो गया सबको। तो 111.1%। तो अगर x 90% है y का, तो फिर y कितना रहा होगा x का, y कितना परसेंट रहा होगा x का, तो फिर वो हमने आपको निकाल करके दिखा दिया, ठीक है। x 90% है y का, तो y कितना रहा होगा x का, तो वो हमने आपको निकाल करके दिखा दिया 111.1 बार परसेंट। देखो भाई ये 90% है, तो फिर y ऑब्वियस सी बात है 100 से ऊपर ही जाएगा, इतना समझ पा रहे हो। x मतलब 100 में से 90 x है, अगर y 100 है तो 90 x है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर y कितना परसेंट रहा होगा x का, तो फिर y तो ज्यादा ही है ना, 90 से तो ज्यादा ही है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो 100 से ऊपर परसेंट ही जाएगा, तो ये 111.1% आया आंसर। समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो थोड़ा और विजुअलाइज करना तो आप ऐसे कि विजुअलाइज कर सकते हो, x इज 90% ऑफ y, तो अगर y हमारे पास 100 है तो x क्या रहा होगा जी, 90 रहा होगा, यही कह रहा है ना, x इज 90% ऑफ y। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, तो y कितना है भाई x का, है ना, तो फिर वो हमने अब निकालना था, तो वो मैंने अब आपको सिखा दिया कैसे हम काम कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ जी, तो फिर कुछ नहीं है भाई, तो y बाय एक्स डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मतलब 100 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर प्रूफ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्लियर कर ही दिया था, है ना, ये देखो पीछे प्रूफ है हमारे पास, यूनिटरी मेथड से हमने किया था, ठीक है। चलो ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा सबको, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नोट डाउन कर लो, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जब कर रहा हूँ, कर लिया, ठीक है जी। तो अब एक बार वैसे ना सिंपल, आप यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हो, y अगर 100 है, x 90 है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, तो ऑफ मैंने अभी आपको बताया था ना, डिनोमिनेटर में आता है, तो बस 100 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, बस जो डिनोमिनेटर में आ रहा है दैट इज ऑफ के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में, तो 100 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, बस दिस इज माय आंसर, ठीक है। बढ़ रहा हूं मैं आगे। हाँ जी, इन एन एग्जाम, ठीक है, इन एन एग्जाम A scored 20% less than B and C scored 30% less than B, C score is what percentage of A score, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो भाई इन एन एग्जाम A scored 20% less than B, C scored 30% less than B, तो B के हिसाब से सारा कुछ चल रहा है, तो आप B का स्कोर मान लो ना। सबसे बेस्ट वेट बताऊं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना, आप 100 मान के चलो, बहुत जल्दी आंसर आएगा। B का स्कोर मान लो 100, अच्छा जी, A scored 20% less than B, तो A का स्कोर कितना आएगा जी 80, C स्कोर 30% लेस देन B, तो C का स्कोर कितना रहा होगा जी 70। अच्छा जी, और C स्कोर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ A, ऑफ के बाद A है, तो मतलब ये इनकी बात कर रहे हैं हम, C और A की कहानी कर रहे हैं, तो C स्कोर व्हाट परसेंटेज ऑफ A, तो मतलब बाद में A है, मतलब बाद में ऑफ के बाद A है, तो फिर A नीचे आएगा, 70 बस से बटे 80 इंटू 100, बस सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन अपने आप करके देख लेना, देख रहे कितना एक झटके में आंसर आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो आप इसमें से सिर घूम जाता आपको करने में कि क्या होगा, कैसे होगा एंड सो ऑन, तो हमारे को कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं 100 की हेल्प से, ठीक है। नहीं तो आप बी का स्कोर एक्स मान के चलते, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, आप बी का स्कोर एक्स मानते, देखो जिसके हिसाब से चल रहे हैं ना, लेस देन बी एंड लेस देन बी, यहाँ पे भी बी के हिसाब से चल रहे हैं, तो बी का स्कोर एक्स मान लो ना, है ना, तो फिर ए का स्कोर कितना हो जाएगा जी 0.8x, है ना, और फिर सी का स्कोर कितना हो जाएगा जी 0.7x, उसके हिसाब से फिर यहीं से आपसे पूछा जा रहा था क्या सी स्कोर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, तो 0.7x डिवाइडेड बाय 0.8x मल्टीप्लाइड बाय 100, एक्स एक्स कैंसल्ड आउट, ये पॉइंट कैंसल्ड आउट, तो सीधा आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है, 0 0 कैंसिल होगा, 7/8 इंटू 100, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, है ना। तो ठीक है जी, दैट्स इट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। पर ध्यान नहीं रखना, ऑफ के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, और विद प्रूफ मैं आपको समझा चुका हूँ ऑफ के बाद डिनोमिनेटर में क्यों आता है, ठीक है। ये प्रूफ ये बैठा, ये रहा यूनिटरी मेथड, ठीक है। घुमाते रहो बार बार दिमाग में, जितनी बारी मैं बोल रहा हूँ उतनी बारी आप भी घुमाते रहो, ताकि माइंड में चीजें फिट हो जाएंगी, ठीक है। पढ़ रहा हूँ मैं आगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्या कह रहे हैं भाई, ए सैलरी 25% ज्यादा है बी की सैलरी से,
ठीक है, तो फिर बी की सैलरी कितनी कम है इसे, तो बच्चे बोलेंगे भाई 25% ज्यादा थी तो उसकी 25% कम होगी, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे ही होता था, जब मैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछता था कि ए की सैलरी 25% ज्यादा है बी से, तो बी की सैलरी कितने परसेंट कम है ए से, तो बोलते सर उसकी 25% ज्यादा, तो ऑब्वियस बात है इसकी 25% कम होगी। लेकिन ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं करते। मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई क्या कहा गया है, ए सैलरी 25% मोर देन बी, तो बी की सैलरी, वही बात है, आप सबसे आसान तरीका ये होता है 100 मान लो, बी की सैलरी 100 मान लो, तो ए की सैलरी 25% ज्यादा है ना, तो ए की सैलरी कितनी होगी जी 125। मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डायरेक्टली आप जानते हो ये सब करना। बी की सैलरी 100, तो ए की सैलरी 125। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए, तो मैं मान लेता हूं बी की सैलरी x परसेंटेज लेस है, बी की सैलरी x परसेंटेज लेस है। हाँ जी, तो x परसेंटेज लेस है ए से, लेस देन ए। ठीक है जी, तो अब मैं क्या कहूंगा कि ए की सैलरी माइनस x परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है, x परसेंटेज ऑफ ए, दैट विल बी बी की सैलरी। कॉमन सेंस से बात समझ में आ रही है, सिंपल बात है भाई। बी की सैलरी 100, ए की सैलरी 125, बी की सैलरी क्या कहा गया अभी, x परसेंटेज है लेस देन ए, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, ए सैलरी 25% मोर देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए, बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए, तो मैंने बोल दिया कि x परसेंटेज से बी की सैलरी लेस देन ए है, ठीक है, x परसेंटेज है, तो हम क्या कहेंगे कि a माइनस x परसेंटेज ऑफ ए। बात समझ पा रहे, x परसेंटेज ऑफ ए मतलब इन द सेंस, सिंपल बात, ये देखो x परसेंटेज लेस है तो a माइनस x बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय a की सैलरी, दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू b की सैलरी। मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब a की सैलरी कितनी है भाई, a की सैलरी कितनी है 125 है, तो 125 माइनस x बटे 100 इंटू 125, दैट इज इक्वल टू b की सैलरी मतलब 100। यहां से आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, तो x की वैल्यू कितने निकलेगी जी, x बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 125, दैट विल बी इक्वल टू 25, है ना। 125 माइनस 100 दैट इज 25, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी जी 25 बटा 125 इंटू 100, तो 25 इंटू 5 125, तो 20, तो कितना निकला जी 20%। देख रहे हो कितना अजीब सा आंसर आया। अगर ए की सैलरी 25% ज्यादा है बी की सैलरी से, तो बी की सैलरी कितनी कम है ए से, 20% कम है। अजीब बात है कि नहीं है, ये ए की सैलरी है और ये बी की सैलरी है, अच्छा सॉरी, ये बी की सैलरी मानो, ये ए की सैलरी मानो, ठीक है जी। तो ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है, 20% कम है। मजे की बात देख रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो 25%, नीचे आ रहे हो तो 20%। ये ब्यूटी है जी मैथमेटिक्स के, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, जो बाद में आ रहा है ना उसके हिसाब से देख रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। इफ ए सैलरी 25% मोर देन बी, तो बी के हिसाब से अगर हम देखते हैं ए की सैलरी 25% ज्यादा है, तो अब हम ए के हिसाब से देखेंगे ना बी की सैलरी कितनी आ रही है, तो वो 20% कम आ रही है। तो पहले हम बी के हिसाब से चले हैं, है ना, पहले हम बी के हिसाब से चले, फिर हम ए के हिसाब से चले। जब हमारा व्यू पॉइंट ही अलग है तो ऑब्वियस बात है आंसर भी अलग अलग आएगा। क्लियर है एकदम, आई थिंक क्लियर होगा सबको। तो यहां से बी के व्यू पॉइंट से देखते हैं तो ए 25% ज्यादा है, और ए के व्यू पॉइंट से देखते हैं तो बी 20% कम है। ए से बी 20% कम है और बी से ए 25% ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, है ना। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अच्छा जी, तो अब ना देखो, अब ये टाइप की क्वेश्चन आपको शायद कंफ्यूज कर सकते हैं, तो एक शॉर्टकट मैं आपको सिंपल सीधा बताता हूं, जिसके बाद आपकी टेंशन लाइफ में हमेशा खत्म हो जाएगी। देन वाले बात जो होगी ना वो डिनोमिनेटर में आएगी बस, ठीक है। तो क्या कहा गया था, ए सैलरी 25% मोर देन बी, तो सीधा बोलो 25% मोर, तो मतलब सीधा 25 डिवाइडेड बाय मोर देन बी ना, तो बी की सैलरी, है ना। तो अच्छा देखो, ए की सैलरी 25% मोर देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए। देखो यहीं से मैं आपको दिखाता हूं, यहीं से 25 बटा 125 इंटू 100 किया था ना हमने, तो 25 क्या था भाई, डिफरेंस था, है ना, और 125 क्या था भाई, ए की सैलरी थी ना, देन ए, वही मैं कह रहा हूं, देन ए, जो ए है, जो देन ए मतलब क्या होगा, जो देन के बाद आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ए की सैलरी कितनी मान के चले थे भाई, 125 मान के चले थे, इंटू 100, बस सीधा आंसर, दैट्स इट। कितना ब्यूटीफुल शॉर्टकट निकल के आया, ठीक है जी। तो अगर ए की सैलरी 25% मोर देन बी है, देन बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए, तो सीधा देख लो भाई 25% कहा गया था ना, बस सीधा 25 बटा 125 इंटू 100 इज माई आंसर, ठीक है। अच्छा जी, और वही बात है, अगर हम कह देते हैं कि
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको और बातें समझाता हूँ। क्लियर हुआ सब लोगों को क्या करना है? तो जितना भी परसेंटेज कहा गया है तो डिनोमिनेटर में क्या लोगे, देन के बाद जो आएगा, जैसे ऑफ के बाद जो आया था वो डिनोमिनेटर में आया था, ऐसे देन के बाद जो आएगा वो भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो देन ए कहा गया है ना भाई, तो ए की सैलरी पकड़ो ना 125, बस उससे डिवाइड मार देना। और क्या कहा गया था, वही 25% वाली कहानी, तो 25% ऊपर लग दो, तो 25 बटा 125 इंटू 100, दैट इज माई आंसर। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, यही पूछ लूं, चलो मैं यही पूछता हूं। अगर मैं कहता कि अगर ए की सैलरी, या रादर देखो, वैसे मैंने लिखा हुआ है अगले पेज पे भी क्वेश्चन, बट यहीं पे मेरे को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, मैं यहीं पे आपको समझाना, ये फॉर्मूला आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी की बजाय अगर मैं यहाँ पे बोल देता लेस, इफ ए सैलरी इज, ये एक बार रुको, पहले इसको आपने नोट डाउन किया है कि नहीं किया है? एक बार पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अब अगर मैं आपको कह देता, रादर देखो, इसमें चेंजेस करने से बेटर है कि हम इस स्लाइड को ही कॉपी कर लेते हैं, टाइम हमारा बचेगा। ठीक है ना? हाँ जी, तो कॉपी स्लाइड पेस्ट। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, ठीक है, तो मोर की बजाय अगर मैं यहाँ पे लेस कर देता, इफ ए सैलरी इज 25% लेस देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज मोर देन ए, मोर देन ए, तो फिर क्या करते, देखो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो ए सैलरी 25% लेस देन बी, कोई बात है, बी की सैलरी अगर आप 100 मानोगे तो ए की सैलरी कितनी माननी पड़ेगी भाई, 75, क्योंकि 25% लेस कहा गया है। ठीक है, बस अब वही 25% के हिसाब से चलना है हमने, 25 बटे, अब मोर देन ए कहा गया था, ए को डिनोमिनेटर में लेना है, ए क्या अभी 75 है, तो इसको लो जी डिनोमिनेटर में, इनटू कर दो जी 100, बस 25 इंटू 3 75, तो 33.3%। तो मैं क्या कहूंगा, अगर ए की सैलरी 25% कम है बी से, तो बी की सैलरी 33.3% ज्यादा होगी ए से। शॉर्टकट समझ आ गया? कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल शॉर्टकट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं है, बहुत बार आए भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है जी, तो 25% लेस देन, देखो अब मैं पॉइंट ऑफ व्यू की हेल्प से समझाऊं, ए की सैलरी 25% लेस देन बी है, तो बी की सैलरी यहाँ है और ए की सैलरी यहाँ है, और मैंने क्या कहा, ए की सैलरी 25% कम है बी से, तो लो जी, ए की सैलरी 25% कम है बी से, तो देन बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए, तो ए से बी की सैलरी कितनी ज्यादा है, वो है जी 33.3%। बात समझ आई? तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, अगर आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो मैं क्या कहूंगा, ए की सैलरी 25% कम है बी से। और अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ए पे खड़े होकर देखते हो बी को कि वो कितना ऊंचा है, तब बोलोगे 33.3% ऊंचा है। या एक ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बी की सैलरी 33.3% ज्यादा है ए से। क्लियर होगी बात, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है, बहुत सिंपल है, डेड सिंपल हो चुके हैं, अब आप बहुत जल्दी इन टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, अब देखो मैंने ये फॉर्मूला भी आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन वाई, या बोल दिया जाए मोर और लेस देन वाई या कंपेयर्ड टू वाई, तो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, तो देन वाई है ना, तो वाई डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, वही मैंने किया था, मैंने यहाँ पे सीधा बोल दिया था कि 25% लेस, तो कोई बात है 25 सीधा उठा के लिख दो, लेकिन एक्चुअली में ये 25 कैसे आया होगा, अब आपको यहाँ से इस फॉर्मूले से ये भी समझ में आ रहा होगा, ये 25 आया है जी यहाँ से, ये 100 माइनस 75 करके आया 25। ठीक है, तो वही चीज है, तो क्या करना होगा, एक्स इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन वाई, तो हम क्या कहेंगे, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, हाँ जी, तो अगर x ज्यादा होगा y से, तो ऑब्वियस बात है ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, अगर x इज ग्रेटर देन y, और ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी इफ x इज लेस देन y। ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है भाई, अगर x छोटा होगा y से तो वही बात है, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आने का मतलब यही है कि कम है वैल्यू, है ना, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा कि ज्यादा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे भी हम देख सकते थे कि पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते कि इफ ए सैलरी इज, अच्छा ये देखो पिछला हमारे पास है ना, हाँ जी, इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए, तो यहाँ पे अब हम देखते तो नेगेटिव में आंसर आता है। कैसे नेगेटिव में आता, देखो हम ऐसे कहते ए सैलरी 25% मोर देन बी, हाँ देखो ए की सैलरी 125 है, बी की सैलरी 100 है, और क्या कहा गया था, बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए, बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए, तो ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं जी, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। ठीक है, तो बी क्या होता है जी, 100 माइनस 125 बटे
125 इंटू 100, ठीक है ना। ये चेक कर लो भाई, बी की सैलरी कितनी थी भाई, 100 थी, माइनस ए की सैलरी कितनी थी 125 डिवाइडेड बाय ए की सैलरी दैट इज 125 इंटू 100। तो यही से हमने आंसर निकाला था। तो यही घुमा फिरा करके देखो, अब ये नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि लेस देन वाली बात आ रही है ना। तो यहाँ पे हमने सीधा पॉजिटिव करके आंसर निकाल दिया था, बट एक्चुअली वही बात है, फॉर्मूले के हिसाब से देख रहे तो नेगेटिव आ रहा है, बट हम नेगेटिव साइन को नेगेटिव ही लेके चलेंगे, हम नेगेटिव साइन को ये एज ए मान के चलेंगे कि ये लेस वाली बात थी, इसलिए नेगेटिव आया है। अगर पॉजिटिव आता तो हम मान लेते कि वो मोर वाली बात थी, ठीक है जी। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा आप समझ पा रहे होगे भाई, -25/125 इंटू 100, ठीक है जी। तो ये वही आएगा जी -20%। तो माइनस, ये माइनस एज ए नॉर्मल माइनस मत मान के चलना है, ये माइनस आपको इंडिकेट करके समझा रहा है कि लेस वाली बात थी, इसलिए नेगेटिव आया है। समझ में आ रहा ना। और प्लीज ये सब कैसे मैंने कर दिया, सिंपल मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो ये देखो भाई, मैंने आपको अभी तो समझाया है, x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन y, सिंपल फॉर्मूला लगा करके हम लोग आंसर निकाल सकते थे, x माइनस वाई बाय वाई इंटू 100, ठीक है। तो वही ये देखो, ये तो b माइनस ए बाय ए इंटू 100, मैंने सीधा फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल दिया। और वही बात है, अगर हम इस सारे अगर 100 के हिसाब से हम लोग चलते हैं ना जैसे, तो x माइनस वाई सीधा आप यहाँ पे परसेंटेज जो गिवन था वही पुट करके आंसर निकाल सकते थे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि 25/125 इंटू 100 सीधा आंसर निकलेगा। देखो यहाँ पे भी देखो, व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज मोर देन ए, तो क्या कहेंगे भाई, फॉर्मूला तो वही रहेगा, मोर देन ए, तो देन ए मतलब ए नीचे आएगा, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। तो क्या कहा गया भाई, बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज मोर देन ए, तो बी मोर देन ए, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय, ये देखो भाई यहाँ पे ये लिखा है मैंने, एक्स इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन वाई, तो x माइनस वाई बाय वाई इंटू 100 मैंने किया था, तो ये बात मैं यहाँ बोलूंगा b माइनस ए बाय ए इंटू 100। और ये पक्की बात है पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, क्योंकि b सैलरी मोर है, ज्यादा है इसलिए। तो चेक करो भाई, b की वैल्यू क्या है भाई, b की सैलरी कितनी है जी, 100 है जी। अच्छा, a की सैलरी कितनी है जी, 75 है जी। डिवाइडेड बाय कितना करोगे भाई, a की सैलरी से, क्योंकि देन वाली देन के बाद ये तो डिनोमिनेटर में आएगा ये, दैट इज 75 इंटू 100 करोगे तो घुमा फिरा करके 25/75 इंटू 100, और यही हमने अभी निकाल करके भी दिखाया था 33.3%। तो में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बस मैंने फॉर्मूले के हिसाब से दिखा दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला ज्यादा इफेक्टिव कब रहेगा, जब हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन होंगी, उसमें ये बहुत ज्यादा कामयाब होगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो वहां आपको और क्लैरिटी आ जाएगी काम में, ठीक है जी। तो आफ्टर देन बस याद रखना, रूल ऑफ द थंब क्या होगा भाई, आफ्टर देन डिनोमिनेटर में आएगा, जो भी देन के बाद होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ पे देन के बाद ए था, ये देखो भाई यहाँ पे देन के बाद ए था, तो ए डिनोमिनेटर में आया है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो फॉर्मूला भी अब आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है ना। और बिना फॉर्मूले के भी हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो ए सैलरी इज 25% लेस देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज मोर देन ए। ये तो बहुत बिल्कुल सिंपल, सैलरी वाले क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। 25% था तो सीधा 25 लिखो, डिवाइड मार दो किसके भाई, देन ए, तो ए की सैलरी से डिवाइड मारना है आपको, और ए की सैलरी है यहाँ पे देख लेना, ए की सैलरी 25% लेस देन बी थे, तो ए की बी की 100 मानोगे तो ए की 75 मानोगे, तो सीधा डिवाइड मारो और आंसर निकालो। ये मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ। क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है जी। तो आप देखो भाई आगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग जंप करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए सैलरी is 25% लेस देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज मोर देन ए। बहुत सिंपल है भाई, है ना। तो सीधी सी बात है 25%, तो 25 डिवाइडेड बाय ए सैलरी इज 25% लेस देन बी। तो अब आई थिंक ये मैंने अभी आपको करा भी दिया है क्वेश्चन, है ना। तो ए सैलरी इज 25% लेस देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज मोर देन ए। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई, है ना। तो हम लोग इसको ले लेते हैं से 40%, ठीक है। अब कर लेते हैं, इफ ए सैलरी इज 40% लेस देन बी, तो देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो मान लो, ठीक है। तो अब बी की सैलरी मान लो 100 है, ए की सैलरी 40% लेस देन बी है, तो ए की सैलरी कितनी रही होगी जी, 60 रही होगी, ठीक है। हाँ जी, तो क्या कहा है, व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज मोर देन है, ठीक है जी। तो 40% है ना, तो 40 डिवाइडेड बाय मोर देन ए क्या है भाई 60 है, इंटू 100, सीधा आंसर निकलेगा। तो 2/3 इंटू 100, ठीक है जी। तो 66.6% आ जाएगा, 66.6 बार बार 66 चलता रहेगा ना, इसलिए 66.6%। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, ठीक है जी। 40% लेस है, तो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ए सैलरी 40% लेस है बी के, तो बी की सैलरी यहाँ है, ए की सैलरी यहाँ है, तो ए की सैलरी 40% कम है। तो अब ए की सैलरी 40% कम है बी से, मतलब बी के नजरिए से देखेंगे तो ए की सैलरी 40% कम है, लेकिन अगर ए के नजरिए से देखूंगा तो बी की सैलरी 66.6% ज्यादा है।
क्लियर होगा होगा सब लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम S1 स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन S2। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें करते हैं, वीडियो में करते हैं, क्योंकि अब ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसको अच्छे से डाइजेस्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है और सिंपल भी है, बहुत इजी भी है। रादर वीडियो को पॉज कर लो, होमवर्क है ये आपके लिए, आप कोशिश करने को सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।